दोस्तों, उन्नति ट्यूशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 9वीं के गणित एनसीईआरटी अध्याय 10 में प्रश्नावली 10.4 का दूसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, आइए देखिए दूसरा सवाल क्या है। दोस्तों, सवाल का है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों के बराबर है। देखिए दोस्तों, जैसे में एक वृत्त दिया गया है, ठीक है। ये क्या है? एक वृत्त है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम लेते हैं केंद्र O और इससे इस पर बराबर दो जीवा लेते हैं। देखिए हो गया। इसका नाम दे रखते हैं इसका C, इसका D। ठीक है, और फिर इससे ही समान दूरी पर एक और जीवा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका नाम लेते हैं A और इसका नाम B। जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं दोस्तों, या इसका नाम लेते हैं हम T। ठीक है, ठीक है। दिखाना है दोस्तों कि जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंड के बराबर थी। तो ये जो जीवा प्रतिच्छेद करती है, खंड बट रहा है, मतलब कि दो भाग बट रहा है ना, इसको एक खंड बोलते हैं। जैसे AT और TB बट रहा है और DT और CT, इसी को खंड बोलते हैं। तो AT को बराबर दिखाना है DT को और CT को बराबर दिखाना है BT को। अब बताइए कि कैसे दिखाएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम थोड़ा रचना कर लेते हैं। O से T को मिलाया, O से T को मिलाया, और केंद्र O से CT पर लंब डाला एक। ठीक है दोस्तों, केंद्र O से CT पर लंब डाला। जानते हैं हम इस तरह क्यों किए हैं दोस्तों, लंब क्यों डाले हैं? बताइए। जब ये त्रिभुज बन गया OT, इसका नाम दे रहा है P, इसका नाम Q। मान लीजिए जब एक त्रिभुज बन गया OTP और OTQ, तो इस त्रिभुज में P 90 अंश है तथा Q 90 अंश है और OT घनिष्ठ है और केंद्र से समान दूरी पर होती है जीवा। चाहिए तो OP बराबर OT हो जाएगा, तो त्रिभुज सारांशम हो जाएगा। तो बताइए कि जब PT और QT CP CT में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो AT है, AT और DT इसका आधा है ना, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब केंद्र को दो बराबर भाग में क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो जो AP है वो PT के बराबर है, तो AT का इसका मतलब ये आधा ना हुआ PT। बताइए, जो ये AT है वो DT के बराबर है और केंद्र से इस पर जब लंब डाला गया है तो ये और ये आपस में बराबर होगा। इसका मतलब कि AT का आधा होगा ना PT। देखिए, तो इसी ये भी आधा होगा और इसमें ये आधा होगा, तो ये दोनों तो अभी बराबर हो गया, AT बराबर DT। ठीक है, अब बराबर दिखाना हम इसको CT और TB को। बताइए, जो अभी हम सिद्ध किए कि AT बराबर DT, अगर AT में से हम PT को घटा देंगे, AT में से हम PT को या AB में से PT को घटा देंगे इतना AT को, तो इतना TB नहीं आ जाएगा। देखिए, अगर हम AB में से AT को घटा देंगे तो TB नहीं आ जाएगा, TB। देखिए, अब BT को हम घटाएंगे DT में से, BC में से DT को घटाएंगे तो CT नहीं मिल जाएगा, हमको मिल ही जाएगा। देखिए, AB है ना, ये इसमें से PT को घटाएंगे
तो क्या मिल जाएगा दोस्तों हमको, ए टी में से, ए बी में से अगर हम ए टी को घटाएंगे तो टी मिल जाएगा, और डी सी में से डी टी को घटाएंगे तो सी टी मिल जाएगा। तो जब ये दोनों आपस में बराबर तो ये भी दोनों आपस में बराबर जाएंगे। ठीक है, देखिए इसलिए दोस्तों हम यहाँ से इस पर लंब डाले हैं और इसको मिला है कि ये हमको बराबर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हल करते हैं। दोस्तों जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, और जो रचना किए हैं वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम का दिया गया है, दिया है दिया है क्या दिया गया दोस्तों, एक वृत्त के दो समान जीवाएं, एक वृत्त की दो समान जीवाएं, एक वृत्त के दो समान जीवाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं, टी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, टी पर। देखिए कर रहे हैं यहाँ पर प्रतिच्छेद। ज्ञात क्या करना है हमको, ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, ज्ञात करना है दोस्तों हमको, एक जीवा दूसरे जीवा के संगत खंड बराबर होते हैं, एक जीवा दूसरे जीवा के संगत खंड बराबर होते हैं, संगत खंड बराबर होते हैं। ठीक है, यही हमको ज्ञात करना है। इसका मतलब दोस्तों कि ए टी बराबर डी टी, ए टी बराबर डी टी और सी टी बराबर बी टी, यही हमको दोस्तों दिखाना है। ठीक है, तो आइए हम रचना क्या किए दोस्तों, रचना हम किए हैं कि केंद्र ओ से ए बी के लंब समद्विभाजक खींचा और केंद्र ओ से सी डी का लंब समद्विभाजक खींचा। केंद्र ओ से ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा। ठीक है, केंद्र ओ से सी डी का लंब समद्विभाजक खींचा। ठीक है दोस्तों, हो गया इतना। इसके बाद देखिए, और क्यूटी को मिलाया, ओटी से ओ से टी को मिलाया। ठीक है दोस्तों, देखिए
अब इस त्रिभुज में इस दोनों त्रिभुज का सर्वांग दिखाना दोस्तों, हमको इस दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है, सर्वांग। आइए हम इस दोनों त्रिभुज का दिखा लेते हैं, सर्वांग दिखा लेते हैं। तो त्रिभुज ओ पी टी तथा ओ क्यू टी में, ठीक है दोस्तों। देखिए इस दोनों त्रिभुज में ये ओ पी जो है, ओ पी बराबर ओ क्यू, क्योंकि वृत्त की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, ठीक है। ये नियम से हो गया, ये वृत्त की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, बराबर दूरी पर होती है, ठीक है दोस्तों। ये प्रमेय दोस्तों 10.6 है, और इसको मान लेते हैं कोण 1 और इसको कोण 2, ठीक है। तो कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है, समकोण है। समकोण है, ठीक है। अब देखिए तो ये दोस्तों ये ओ टी है, ओ टी के ही बराबर है, ओ टी बराबर ओ टी किस नियम से, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो दोस्तों बताएंगे ये किस नियम से त्रिभुज समसम हो गया है। त्रिभुज ओ पी टी सर्वांग त्रिभुज ओ क्यू टी, ठीक है दोस्तों। जब दोनों त्रिभुज समसम हो गए जी, तो पी टी है, पी टी ये तो आपका पी टी है, वो क्यू टी के किस नियम से बराबर हो गया, सॉरी दोस्तों, क्यू टी के सी पी सी टी के नियम से, ठीक है, बराबर हो गया। तो बताइए कि ये जो ए टी का हम जो लंब समद्विबाहु ए बी का लंब समद्विबाहु खींचे है ना दोस्तों, किसका समद्विबाहु खींचे हैं, ए बी का। तो बताइए कि जो ये ए टी है, ए टी वो ओ पी का होगा, लंब समद्विबाहु होगा ना। देखिए तो ए टी दोस्तों इसको कर लेते हैं हल। दोस्तों जो ये ए टी है, ए टी वो आधा है किसके, ए बी के, है ना। बताइए जो ये ए बी है उसका आधा है कितना, 80, है ना दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ए पी है, ए पी, ए पी, ए पी, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार जो ये डी सी है, डी सी वाला कितना आधा है, डी क्यू के, ठीक है। जो ये डी सी है, डी सी वो कितना का आधा है, डी क्यू के, है ना। चलिए डी क्यू आधा है ए, नहीं दोस्तों सी डी का, सी डी का, ठीक है। देखिए सी डी का आधा हो गया दोस्तों। अब देखिए जब ये दोनों आपस में बराबर, तो भी आपस में बराबर होंगे, ए पी बराबर डी क्यू, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ए पी बराबर डी क्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इक्वेशन सेकेंड, और एक और दो को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर देखिए पीटी और एपी, पीटी और एपी जोड़ेंगे, पीटी और एपी तो कितने मिलेगा, 80 नहीं मिल जाएगा। तो ये देखिए आ गया ना, इसको बराबर दिखाना था। लिखिए पी टी प्लस ए पी इक्वल टू क्यू टी प्लस डी क्यू। देखिए तो हो गया, ये हो गया जाएगा दोस्तों 80
इक्वल्स टू डी टी। देखिए मान लीजिए हम इसको जोड़ेंगे जब, देखिए ए पी और पी टी को इतना दूरी और इतना दूरी को तो पूरा नहीं मिल जाएगा, ए टी बराबर हो गया दोस्तों। आइए इसका दूसरा भाग को बराबर दिखा लेते हैं, दिखाना है सी टी को बराबर दिखाना है। तो ए बी बराबर दिया है डी टी, ये दिया गया है, दिया है, ठीक है। इसको क्वेश्चन थर्ड, और देखिए इसको अभी सिद्ध किया हम। देखिए इसको दोस्तों ए टी बराबर डी टी को लिखिए, ए टी बराबर डी टी अभी सिद्ध किया, अभी हल किया, ठीक है दोस्तों। इसको इसका 4, ठीक है। देखिए अब ए बी में से ए टी घटाइए, समीकरण 3 में से, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। जब घटाएंगे तो ए बी में से ए टी जाए कितना बचेगा, देखिए जो ये ए बी है इसमें से अगर हम ए टी को निकाल दे तो कितना बचेगा, बी टी। और ये डी सी में से डी टी को निकाल दें तो कितना बचेगा, सी टी। आइए घटा लीजिए, ये दोस्तों ये डी सी रहेगा, डी सी माइनस डी टी, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पर, सी टी बराबर बी टी, ठीक है दोस्तों। यही हमको हल करना था, ठीक है। देखिए ये में क्या करना था, हल करना था। उम्मीद है दोस्तों कि इस प्रश्न का सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा, इस प्रश्न का हल भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।